दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आप लोगों को पता होगा कि आज बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी का पेपर था हिंदी का, जो आप लोगों को ये पेपर सामने है 2023 बोर्ड का, ठीक ना। इसको पूरा सॉल्व करके पूरा हल करके हम बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग हल करके आए हैं। यहाँ पे आंसर आप लोग मिला लीजिए। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर नंबर है 801 DG 801 DG। चलिए यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया था आप लोगों के लिए, एकदम पेपर है, ठीक ना। चलिए खंड अ में दिया था कि रस मीमांस के लेखक है। रस मीमांस के लेखक कौन है, तो आप लोग को जानकारी होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि तितली कृति के विधा है, किस विधा के है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की है। किस विधा की? उपन्यास विधा की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है गांधी की देन के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य विश्वकर्मा के। तो हिंदी क्या होगा? गांधी जी की, गांधी की देन की। चलिए साहित्य और कला की रचना है, साहित्य और कला की रचना है। आप लोग को पता होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत, ये लेकिन है सी नंबर भागवत शरण उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि शुक्लोत्तर युग मिला लीजिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए होंगे। आप सही किए हो या गलत किए हो, आप टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 5 नंबर शुक्लोत्तर युग के लेखक है, कौन होगा? राधाचरण गोस्वामी, दौलत राम, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर डी होगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए कि रीतिकाल के कवि है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के कवि है केदार भट्ट, उसके बाद जयासी, पद्माकर और कृष्णदास। कौन सा होगा रीतिकाल के? केदार भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? मतीराम, घनानंद, भूषण, हरिबौध। कौन होगा 7 नंबर का? बी ऑप्शन भूषण होगा। कौन होगा? भूषण। चलिए तार सप्तक के संपादक है, जो कल ही हम पढ़ाए थे, ठीक ना, कल ही पढ़ाए थे। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो कौन है? सच्चिदानंद धीरानंद वत्स्याय अगेय जी, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, कौन सा होगा? ज्ञानदीप, युगवाणी। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन युगवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्मृति रेखाएं साहित्य किस विधा की है? स्मृति साहित्य किस विधा की है? 10 नंबर क्वेश्चन किस विधा की है? संस्मरण विधा की है। किस विधा की? संस्मरण विधा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए भाई वेरी इजी है, वेरी इजी। देखिए कि करुरस का अस्थाई भाव है। करुरस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है। पीपर पात सरिसमंडोला यानी पीपर के पत्ते, कल ही पढ़ाए थे, ठीक ना, मैराथन क्लास में, कि पीपर का जो पत्ता है किसके, उसके पत्ते, जैसे कि मेरा मन है जो पीपर के पत्ता के जैसे डोल रहा है, तो इसमें क्या होता है? उपमा अलंकार, तुलना किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए जी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपे बिसरे करना एन चित जानकी लखन तनु उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, ठीक। कौन सा होगा? सोरठा। क्या होगा? सोरठा होगा। यहाँ पे क्या होगा? सोरठा होगा। चलिए जी आगे चलते हैं कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, पहले ही बता दिए, अनु, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रत्यय के प्रकार होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 15 नंबर प्रत्यय के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि वेद पुराण में समास है। वेद और पुराण, वेद और पुराण 16 नंबर का कौन सा होगा? सी ऑप्शन द्वंद्व समास। जहां पे योजक चिन्ह आ जाए वहां पे द्वंद्व समास, ठीक ना। प्रमोद शब्द का तत्सम होगा, प्रमोद शब्द का, प्रमोद शब्द का तत्सम होगा। प्रमोद कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है ना, सी ऑप्शन होगा, 17 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बहुविकल्पी देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए कि इत्यादि में संधि है। इत्यादि में कौन सा संधि है? तो यण संधि है। कौन सा? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए, कल ही बताए थे, ठीक ना। फलेन शब्द का कौन सा होगा? एक वचन तृतीया विभक्ति। कौन सा? एक वचन तृतीया विभक्ति। लास्ट बहुविकल्पी में अपठम धातु का एक वचन एवं पुरुष लिखिए। धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए, डी ऑप्शन एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट में कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। आप लोगों को कल ही मैराथन क्लास में VVI करके 100% लगाकर बताए थे मित्रता वाला, और नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता वाला दिया है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग 6 मार्क्स का कर चुके होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला दूसरा नंबर देखिए, कल ही बताया कि निर्गुण कवन देश को वासी मधुकर कहीं। वाह क्या बात है, एकदम बिल्कुल जो बताए थे वही आ गया है ना। ठीक है, कितना लकी है आप लोग जो पढ़कर जाओ और वही आ जाए। ठीक, चिंटी का देखा अथवा में लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाराणसी वाले पे चलते हैं। दिए गए संस्कृत को 5 नंबर का है। ठीक ना, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, VVI 100% करके बताए थे और यही आ गया। ठीक ना, कि एवं विविधता गड्ढा कुला स्थिता अस्ति। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। ठीक, चलिए जी, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अथवा में करके दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ कीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया है कि अपदो दुर्गामि साक्षरो च पंडित अमुख सुपे जननाथ पंडित। ठीक, और यहाँ पे धननाम की समझ, धननाम श्याम कुमुताम लभनितम, ये वाला। ठीक, VVI था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से एक का उत्तर दीजिए। ठीक ना, तो जो आप लोगों का होगा वो देख लीजिएगा, उसका आंसर दे देगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। हम बताए थे कि जयशंकर प्रसाद याद करो, और नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आ गया है जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय बताया था कि तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा दोनों आया है। तुलसीदास और महादेवी वर्मा दोनों आया है। ठीक ना, अपने पठित कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। श्लोक बहुत हमारा वायरल हो रहा है, वो जाकर आप लोग देखे होंगे। उसके बाद विश्वस्य सृष्टा कह अस्ति, ये भी बताए थे और ये भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण देख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान। और नहीं तो ये भी बताया था कि विज्ञान का अभिशाप। ठीक ना, चलिए पूरा इस तरीके से आपका पेपर सॉल्व हो गया। कितना नंबर का किए होंगे कमेंट में जरूर बताइए।